हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग देखने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी किसी वेक्टर का किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट। द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का किसी फिक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है उसी को बोला जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कंसीडर अ वेक्टर r in xy plane which makes an angle theta with x-axis as shown in figure. If we draw the orthogonal vector r and y along x and y axis respectively, यहाँ पे वेक्टर r दिया गया है जिसके कंपोनेंट को x एक्सिस और y एक्सिस में दिखाया गया है। x एक्सिस में कंपोनेंट हमारे पास दिखाए गए हैं r x, और y एक्सिस में जो इसका कंपोनेंट दिखाया है वो दिखाया है r y। अब यहाँ देखिए, अगर ये x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो जो आर एक्स है वो ये आपको ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आर वाई है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। साथ ही साथ यही आर वाई इसको भी रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ से हम अगर इस आर एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो आर एक्स और आर में रिलेशन क्या है, बेस और हाइपोटेनस का। तो हम यहाँ अगर कॉस थीटा लें, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालते हो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस जो आर एक्स है और हाइपोटेनस जो अपने आप में कैपिटल आर है। तो यहाँ से जो एक्स निकल रहा है वो हो रहा है आपको आर कॉस थीटा, यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आर कॉस थीटा है। इसी तरह से अगर हम इसमें साइन थीटा निकालने की कोशिश करें तो साइन थीटा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, यही आपका थीटा यहाँ दिया हुआ है, यही आपका थीटा है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, साइन थीटा हो जाएगा आर वाई, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से अगर हम आर वाई निकालते हैं तो आर वाई हो जा रहा है आर साइन थीटा। यानी कहने का अर्थ ये है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आर साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आर कॉस थीटा होगा। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो इस r को आर एक्स और आर वाई के टर्म में भी लिख सकते हैं। यानी जो r है ये इसका दो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मिला, एक मिला आर एक्स जो किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x डायरेक्शन, जिसका यूनिट वेक्टर हम आई कैप लिखते हैं, और उसी तरह से दूसरा है हमारा आर वाई जो पॉजिटिव y डायरेक्शन में है जिसका यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर r इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। यहाँ पे जो आर एक्स है वो इस आर वेक्टर का पॉजिटिव x डायरेक्शन में कंपोनेंट है, और उसी r का पॉजिटिव y डायरेक्शन में कंपोनेंट हमारा आर वाई है। आगे देखते हैं, तो हमारे पास अब है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जैसे नाम से ही लग रहा है, या आपको किसी बॉडी का पोजीशन या किसी पॉइंट के पोजीशन को एक्सप्रेस करता है। इट इज अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ये किसी पॉइंट के पोजीशन को दर्शाता है विथ रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अगर हम मान लें कि कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, देन इट्स पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा आपको पोजीशन को दिखाता है। जैसे एक्स वाई जेड, अगर बाय द वे हमने मान लिया कोई पॉइंट हमारे पास ये P है और इसको अगर हम O लेते हैं तो जो ये OP आएगा, OP वो जो होगा एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा हमें, एक्स एक्सिस में कितना चलना होगा, एक्स
वाई एक्सिस में कितना चलना होगा, वाई, और उसी तरह से जेड एक्सिस में हमें जेड चलना होगा। यानी ये जो पॉइंट पी है इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स कमा वाई कमा जेड है। इसका अर्थ ये है कि जो ओपी वेक्टर होगा, ओपी वेक्टर भी पोजीशन को बताता है, जिसमें एक्स वाई जेड है। एक्स को हम आई के साथ लिखेंगे जो बताएगा कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमें कितना चलना है, एक्स चलना है, एक्स यूनिट। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हमें कितना चलना है, वाई यूनिट। और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जो हमें चलना है वो जेड यूनिट चलना है। तो ये जो हो जाएगा ओपी, इस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अगर हमें एक एग्जाम्पल लेना हो, जैसे कोई बॉडी का कोई पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन कहने का मतलब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको 2 3 1, तो ये आपका कोऑर्डिनेट है। तो इसको देखते हुए हम पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं। और वो पोजीशन वेक्टर अगर बाय द वे पॉइंट ए है तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा वो ओ ए होगा। और इसको हम लिखेंगे 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस के कैप। अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये आपको जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम बाय द वे मान लें कि ये एक पॉइंट हमारे पास P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कमा y1 कमा z1। दूसरा पॉइंट हमारे पास Q है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है x2 कमा y2 कमा z2। तो अगर हमें ये वेक्टर PQ लिखना हो, वेक्टर PQ अगर हमें लिखना हो तो हम यहाँ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का मदद लेंगे, जिसमें हमें पता है कि अगर ये O है तो ये हमारे पास OP वेक्टर हो गया, ये हमारा PQ वेक्टर हो गया। ये OP प्लस PQ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, OQ के इक्वल अकॉर्डिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो OP प्लस PQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OQ होगा। यहाँ से अगर हम PQ लिखें तो ऑब्वियसली हमें लिखना पड़ेगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, ये OP वेक्टर हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ें तो PQ जो वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, OP वेक्टर आ गया आपको OQ दैट इज x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप z1 k कैप। इसको अगर हम लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा PQ जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप। ओके, थैंक यू।